और जो कलाम आज हमारे पास मौजूद है वो उन्हीं रसूलों की बाबत हमारे पास मौजूद है। अगर हम लूका की किताब को देखें तो अगर हम इसके तारीफ को पढ़ते हैं तो लूका 2 सूरतों में यीशु मसीह को बयान करता है। एक इस सूरत में कि यीशु मसीह जो है वो मयूदे इस्राइल, मतलब वो इस्राइल के लिए मुनज्जी बन के आया, और दूसरी सूरत ये है कि वो पूरी दुनिया के लिए, पूरे जहान के लिए मुनज्जी बन के आया। इस्राइल के लिए इसलिए मुनज्जी बन के आया क्योंकि ऐसे अगर हम पीछे जाकर तारीख को पढ़ते हैं, हम पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत कुछ नजर आता है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनमें इस्राइल कौम ने बहुत जगह पर खुदावंद की नाफरमानी की, लेकिन फिर भी खुदा उसके साथ 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 रहा। हम अपनी जिंदगी में आज देख लें, हम भी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी नाफरमानियां करते हैं, लेकिन फिर भी खुदा हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो इस्राइल का मुनज्जी बन के इसलिए आया था क्योंकि जब मूसा ने कवानीन बयान किए थे कौम इस्राइल से, तो वो उन कवानीन से हट गए थे। खुदावंद ने उनसे कहा था कि तुम मेरे अलावा किसी तराशी हुई मूरत को ना मानना। तो उन्होंने जब मूसा खुदा के पास गया उससे अहकाम लेने, तो उससे पहले कि वो वापस आता, इस्राइल उससे बेशतर ही अपने लिए बछड़ा बनवा चुके थे। बहुत सी जगहों पर इस्राइल ने जो है वो खुदा की नाफरमानी की। अगर दूसरी तरफ आए तो पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह इसलिए आया क्योंकि उसमें कोई कैद नहीं है कि वो मसीहों का खुदा है, वो मुस्लिम्स का है, या फिर वो किसी भी कौम या किसी भी फिरके से यीशु मसीह का ताल्लुक नहीं है। वो तमाम दुनिया के लिए नजात है और वो हमारे लिए भी नजात है। हम हवाले की तरफ आते हैं, लूका की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 10 आयत से पढ़ते हैं। फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौट कर उससे बयान किया, और वो उनको अलग लेकर बैतसैदा नाम एक शहर को चला गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बाबत बातें करने लगा, और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। जब दिन ढलने लगा तो उन 12 ने आकर उनसे कहा, उन 12 से मुराद यीशु मसीह के 12 शागिर्द हैं यहाँ। उन 12 ने आकर उससे कहा कि भीड़ को रुखसत करके चारों तरफ के गांव और बस्तियों में जा टिके और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों से ज्यादा मौजूद नहीं, मगर हाँ, हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आए, क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा, उनको तकरीबन 50-50 की कतारों में बिठाओ। उन्होंने उस तरह किया और सबको बिठाया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। उन्होंने खाया और सब सेहत हो गए, और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गई। आमीन। यहाँ पर हम खुदावन की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को देखते हैं। वो लोग जो यीशु मसीह का जिक्र सुनकर उसके पास आए, वो भीड़ जो थी वो यीशु मसीह के पास आई। मतलब फर्स्ट जो उनका रद्द-ए-अमल था कि वो चलकर खुदा के पास आए हैं। तो यीशु मसीह बयान किया जाता है इस हवाले के अंदर कि खुशी के साथ उस भीड़ के साथ मिले। मतलब जब हम अपनी अगर दुनियावी जिंदगी में देखें, जब तक हम खुदावन को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते तब तक हमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलती। मतलब जब तक हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा को पहला दर्जा नहीं दिया जाता तब तक हम भी बहुत पीछे रह जाते हैं। चाहे वो हमारी तलीमी जिंदगी हो, चाहे वो हमारी माशी जिंदगी हो, या चाहे वो हमारी जिंदगी से रिलेटेड कोई भी हमारे हालात वाक़यात हो। क्योंकि जब तक एक अच्छा साहूकार इंसान के पास नहीं होता तो वो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो एक अच्छा साहूकार हम कब हासिल कर सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर? जब हम अपनी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह को लेते हैं। हमारे लिए अंजील मुक़द्दस एक बहुत बड़ी जो है हमारे लिए एक मशले राह है। अगर हम उसके मुताबिक चलना शुरू कर
हमारी जिंदगी के अंदर फरमाबरदारी भी होती है, ब्लेसिंग भी होती है, क्योंकि जिसके अंदर खुदा का खौफ नहीं होता, खुदा से मोहब्बत नहीं होती, वो कभी भी ना इंसानों से प्यार कर सकता है और ना वो खुदा से प्यार कर सकता है। खुदावन की बरकत और ब्लेसिंग तभी हमारी जिंदगी के अंदर आती है जब हम खुदावन का सबसे बड़ा जो हुक्म है ना कि तुम अपनी माने दूसरों से मोहब्बत रखो, जब तक हम दूसरों से मोहब्बत नहीं रखते तब तक हमारे अंदर रहम भी नहीं होता। और खुदावन के कलाम में लिखा है जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखते हैं, हम पहले हिस्से को अगर लें कि यीशु मसीह ने उन लोगों को खुशी के साथ जो था वो कबूल किया। यकीनन जो लोग खुदा के पास आते हैं खुदावंद उनको खुशी से कबूल करता है, क्योंकि हम उसके लिए पालित बच्चे हैं, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं थी, उसने हमें अपने पाक खून से मोल खरीदा है। अगर वो अपनी मोहब्बत को हमारे लिए इस कदर रखता है कि वो अपने पाक खून को भी दे देने की आज लोग बहुत दावे करते हैं, लेकिन क्या होता है, माँ बाप भी छोड़ देते हैं, बहन भाई एक दूसरे को छोड़ देते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन खुदा कभी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है, उसने हमें बनाया है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं तो तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पे खोद रखी है। तो क्यों कर खुदावंद हमारी दुआओं को नहीं सुन सकता? खुदावंद हमारी दुआओं को भी सुनता है, वो हमारी दुआओं का जवाब भी देता है, लेकिन हम अपनी गलतियों, अपनी गुनाहों, अपनी खताओं की वजह से हम इस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि हमारी दुआएं रुक जाती हैं। हमारी दुआएं क्यों रुकती हैं? वो हमारी नाफरमानी की वजह से, हमारे अपने उन फेल की उन कामों की वजह से जो खुदावंद की नजर में नापसंद होते हैं, तब हमारी दुआएं रुक जाती हैं। हम ये समझते हैं कि शायद खुदा को तो हमसे प्यार ही नहीं है, हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ नहीं सुनी जाती। क्या वो हमारी दुआ सच्चाई के साथ होती है? क्या वो हमारी गिरियासारी उसके हुजूर, अगर हमारे अंदर कोई नाफरमानी है, हम उसको छोड़कर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो यकीनन खुदावंद हमें बरकत देता है। आगे जो बयान किया जाता है खुदावंद के हुक्मों को अगर देखें, अगर हमारी जिंदगी के अंदर फरमाबरदारी हो तो यकीनन हमें ब्लेसिंग भी मिलती है। यीशु मसीह ने उसी भीड़ को खाना क्यों खिलाया? हालांकि उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो जाकर ले भी सकते थे। हमेशा हमने इस कलाम को सुना कि खुदावंद हमारी फिक्र करता है, खुदावंद ने मुर्दों को जिंदा किया, खुदावंद ने कोड़ियों को पाक साफ किया, खुदावंद ने भूखों को खाना खिलाया, खुदावंद ने बहुत सारे मौजाद किए। अगर हम आज इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लें तो उस भीड़ पर रहम क्यों किया गया? क्योंकि वो भीड़ चलकर खुदा के पास है। आज हमें भी हमारी जिंदगी के अंदर जरूरत है कि हम चलकर खुदा के पास आए, क्योंकि जब तक हम पहली काविश खुद नहीं करते तब तक हमें बरकत भी नहीं मिलती। एक मशहूर मकौला है कि लोग कहते हैं कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ उसको दूध नहीं देती। तो जब तक हम खुद से चलकर खुदावंद के पास नहीं आते हमें बरकत भी नहीं मिलती। और दूसरा, अगर हम इस हिस्ट्री को देखें, इस वाक़े को देखें, तो वो भीड़ मुसलसल खुदा के साथ थी, वो भीड़ मुसलसल खुदा के साथ थी, इसीलिए खुदा को उन पे तरस आया। आज अगर हम देखें, हम एक दिन एक चीज के लिए दुआ करते हैं, 2 दिन दुआ करते हैं, 3 दिन दुआ करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हम 1 हफ्ते से ज्यादा किसी चीज के लिए दुआ नहीं करते। हम समझ लेते हैं शायद ये चीज हमारी पहुंच से बहुत दूर है। एक बहन की गवाही मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो बयान करती है अपनी गवाही को कि मैं एक चीज के लिए बहुत दुआ कर रही थी, मेरे पास उसका ये विजन था कि खुदा मुझे अपनी जमीन दे और मेरे पास अपनी जमीन हो और मैं उसमें अपनी काश्तकारी करूं। तो वो बहन बयान करती है कि मैंने दुआ की और मैं मुसलसल उस चीज के लिए दुआ करती रही, तो खुदावंद ने मुझे 2 एकड़ जमीन दी। कहती है जब 2 एकड़ जमीन दी तो उसके बाद मुझे जरूरत थी कि मैं बैल भी लूं। कहती है मैं कुछ अर्सा तो उसके लिए दुआ करती रही, लेकिन वो जब मैंने जमीन खरीदी उसके बाद मेरे पास इतना बल नहीं पड़ रहा था कि मैं बैल भी खरीदूं। तो वो बयान करती है कि कुछ देर दुआ करने के बाद मैंने वो दुआ छोड़ दी और मैंने वो वफादारी भी छोड़ दी खुदा के साथ। कहती है एक दिन फिर मुझे ख्वाब आई कि 2 बैल हैं, एक सांप है और बहुत बड़ा सांप है, वो हमारे घर में रहता है और उसके पेट के अंदर 2 बैल हैं और वो उन बैलों को निकले हुए हैं और वो उसके पेट के अंदर है।
तो वही दुआ ही उसने अपने पास्टर से शेयर की कि मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब में देखा है, मुझे बहुत अजीब ख्वाब आई है कि मैंने एक अज़हा को देखा है और वो 2 बैल निकले हुए हैं। तो उसने पास्टर साहब ने उनसे कहा कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर करें, ऐसी कौन सी बरकत है जो आपकी ज़िंदगी में रुकी हुई है। तो उसने दुआ की और दोबारा से उसको दुआ के अंदर यीशु मसीह ने गाइड किया कि तुमने जो दुआ स्टार्ट की थी वो मैं बरकत तुम्हें तब ही दे चुका था, लेकिन मैं तुम्हारे सब्र को देख रहा था, और जब तुमने दुआ करना बंद कर दी तो इब्लीस ने तुम्हारी इस बरकत को रोक लिया। आज अगर हम अपनी जिंदगियों के अंदर देखें तो हम भी किसी चीज़ के लिए बहुत तगदो कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारी नौकरी हो, चाहे वो हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई भी ख्वाहिश हो, या रूहानी तौर पर हम अपने आप को जो है वो बरकरार नहीं रखते, तो तब हमारी बरकतें रुक जाती हैं। वो बरकत और ब्लेसिंग जब हम खुदावन से मांगते हैं, यकीनन खुदावन के कलाम में लिखा है कि मेरे कान भारी नहीं जो तुम्हारी दुआओं को सुन नहीं सकते। खुदावन के कान हमेशा हमारी दुआओं को सुनते हैं, वो हमेशा हमारी दुआओं का जवाब भी देता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी कम एतकादी की वजह से हम उस बरकत को खो देते हैं। अगर हम रूहानी तौर पर भी देखें तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा भी होता है कि हम बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं, दुआ में वो वक्त गुजार नहीं सकते जो हमें गुजारना चाहिए, या फिर हमारा एक विजन होता है कि मैंने बाइबल जो है वो मैंने इतने बाब मैंने रोज़ाना कंप्लीट करने हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। तो देन क्या होता है, हम पीछे से पीछे जाते हैं, क्योंकि इब्लीस कभी भी नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुदा के साथ वफादारी हो, हमारी ज़िंदगियों के अंदर कभी भी इब्लीस नहीं चाहेगा कि बरकत और ब्लेसिंग हो, क्योंकि जब हम खुदावन की बरकतों को, ब्लेसिंग्स को देखते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर और ईमान बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो पीछे होती जाती हैं। एक बयान करता है प्रोफेसर कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी चीज़ को रेगुलर करना हो, अगर हमने किसी चीज़ को बाकायदा करना हो, तो हम 40 दिन उस चीज़ को लगातार करें तो वो हमारी रूटीन बन जाती है, हम कभी भी उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। अगर हम दुआ के हवाले से देखें, बहुत सारे लोग हमें रूटीन तो बनाते हैं कि मैंने 1 घंटा दुआ करनी है, मैंने 2 घंटे दुआ करनी है, या कुछ भी वो सोचते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते। 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, उसके बाद फिर रूटीन डिस्टर्ब। यही चीज़ अगर हम लिख के अपनी दीवार पे लगा लें, या अपने पास लिख कर एक पेपर रख लें, उस पर डेट लिख के रखें कि हमने दुआ और बाइबल पढ़नी है, रोजाना उसको टिक आउट करें। अगर 40 दिन हम कर लेना, जब 41 डे स्टार्ट होगा ना, तो जब हम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एक खलस सी पैदा होगी कि मैंने क्या नहीं किया, मेरी जिंदगी में क्या बेचैनी है, तो हम लाजमी तौर पर उस रूटीन को बरकरार रख सकते हैं। और ये एक प्रोफेसर का कहना है कि हम अगर किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर रेगुलर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम 40 दिन उसको लगातार करते रहें, तो वो हमारी ज़िंदगी की रूटीन बन जाएगी। और बाद में अगर हम नहीं करते उस चीज़ को तो वो हमारे लिए एक बेचैनी का सबब बनती है। ऐसे ही अगर दुनियावी तौर पर देखें, कुछ लोगों को बहुत शौक होता है डिफरेंट चीज़ों का, ड्रामों का, गेम्स का, या फिर ऐसी बहुत सारी आदतें इंसान की बन जाती हैं। वो अगर उन आदतों को करता रहता है, सेम टाइम चलता रहता है उनकी ज़िंदगी के अंदर, वो एक आदत बन जाती है। और जब वो आदत नहीं पूरी होती तो दैन हमें फील होता है कि पता नहीं हमसे क्या चीज़ छूट गई है, हमारी ज़िंदगी के अंदर बेचैनी है। क्योंकि ये मेरी एक आजमाई हुई बात है, जब मैं मेरी स्टडी कंटिन्यू थी तो मैं टाइपिंग करती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी ऑनलाइन असाइनमेंट्स थी, तो मेरी एक आदत बन गई थी कि मेरी फिंगर्स यूँ चलती थी। और दैन जब मेरी असाइनमेंट्स कंप्लीट हुई, मेरे एग्जाम्स का डे स्टार्ट हुए, तो मेरा दिल करता होता था कि मैं कीबोर्ड उठाऊँ, अपने सामने रखूँ और उस पर मैं टाइपिंग करूँ, हालांकि मेरा वो काम भी नहीं था। ऐसे ही जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी चीज़ को रेगुलर ले लेते हैं ना, तो वो हमारी आदत बन जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी दुआ करने की आदत नहीं है, अगर वो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें तो लाजमी तौर पर उनकी आदत बन सकती है कि वो दुआ कर सकते हैं। और दूसरी बात, खुदावन ने उनको खाना खिलाया। खाना खुदावन ने इसलिए उनको नहीं खिलाया कि वो यीशु मसीह के पास आए थे, खाना खुदावन ने इसलिए उनको खिलाया कि यीशु मसीह को उनकी फिक्र थी। पहली बात तो उसने उनकी रूहानी ज़रूरत को पूरा किया। जो लोग इस वर्ष से आए थे बीमारी की हालत में, कमजोरी की हालत में, या फिर अपनी शिफा के लिए बदरू गिरफ्तार लोग थे, सबसे पहले तो खुदावंद उनको खुशी के साथ
कबूल करता है। और दूसरा, जो अपने गर्ल्स के साथ आए थे वो उनको अच्छा करता है। खुदावंद नहीं चाहता कि हम तकलीफ के अंदर रहें, खुदावंद नहीं चाहता कि हम मुख्तलिफ परेशानियों में घिरे रहें। खुदावंद हमसे प्यार करता है, खुदावंद हम पे तरस खाता है, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा हम पर लगी रहती हैं। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि उसकी आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। तो जब हम दुनिया के ऐसे घिनौने कामों में पड़े होते हैं तो क्या खुदावंद हमें पसंद करेगा देखना? कभी भी नहीं। तो हमारी जिंदगी में जरूरत इस चीज की है कि हम उसको देखना शुरू करें। जब हमारी आंखें, बेशक हमारी वो माशी जरूरत हो, हमारी वो दुनियावी तौर पर कोई जरूरत हो, अगर हम उस चीज के लिए अपना कंसर्न खुदावंद पर लगाएंगे तो खुदावंद इस चीज को जरूर पूरा करेगा। एक वक्त था कि जब मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मैं इस सिचुएशन में भी नहीं थी, मैं दुआ बिल्कुल नहीं करती थी, क्योंकि मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी कि मतलब थोड़ा घर के कामों में या डिस्टर्बन में। तो जब मैं दुआ करना स्टार्ट की, मैं चर्च में आई, तो मैंने फर्स्ट टाइम ही मैंने पास्टर साहब से दुआ करवाई, पास्टर क्लीन साहब से। तो देन कुछ ही टाइम के बाद जो है वो मुझे जॉब मिल गई। हालांकि मैंने वहाँ अप्लाई भी नहीं किया था, मुझे खुद से कॉल आई और मैं वहाँ गई और मेरी जॉब हो गई। ऐसे हमारे जिंदगी के अंदर जो है वो मौजज़ात कब होते हैं? जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदावंद के खौफ होता है, खुदावंद का हमारी जिंदगी के अंदर मोहब्बत होती है, जब हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए खुदावंद की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खुदावंद को भी पता होता है कि इसके पास मेरे अलावा कोई और चारा नहीं है। देन खुदावंद हमें बरकत देता है। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, खुदावंद ने उनको खाना खिलाया, खुदावंद ने उनकी दुनियावी जरूरत को भी पूरा किया और उनकी रूहानी जरूरत को भी। अगर हम देखें तो वो लोग मुसलसल खुदा के साथ क्यों थे? क्योंकि उनको कलाम की भूख थी, क्योंकि वो खुदावंद को सुनना चाहते थे, वो उसकी अपनी जिंदगी के अंदर उस मर्जी को पूरा करना चाहते थे जो खुदावंद ने उनकी जिंदगी के अंदर रखी थी। देन खुदावंद ने देखा कि अगर ये रूहानी खुराक के लिए मेरे पीछे पीछे है लगातार, तो क्या मुझे इनको दुनियावी खुराक भी नहीं देनी चाहिए जिससे इनको तकवीयत मिले? खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि तू सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि खुदावंद के जिंदा कलाम से। जहाँ खुदावंद उनकी रूहानी जरूरत को पूरा कर रहा था, वहाँ खुदावंद उनकी दुनियावी जरूरत को भी पूरा करता है। अगर हम इस कलाम को देखें, जब मैं चर्च के अंदर एंटर हुई, वैसे तो 6 बजे का टाइम है इबादत का, लेकिन मैं 6:30 के बाद आई क्योंकि मैं लेट आई थी। तो पहला गीत ही इसी से रिलेटेड था कि अगर हम खुशी के साथ उसको कबूल करते हैं, अगर हम अपनी दुआएं उसके हुजूर रखते हैं। तीनों गीत गाए गए, तीनों में मैंने इसी चीज को फील किया कि जब तक हम सच्चाई के साथ उसकी तरफ नहीं देखते, फिर खुदावंद के बंदे मुबशिर साहब ने जो हवाला पढ़ा ज़बूर में से, वो भी यही था कि जब तक हम सच्चाई के साथ खुदावंद से दुआ नहीं करते, खुदावंद हमें बरकत और ब्लेसिंग नहीं देता। तो यहाँ हम इस कलाम के निचोड़ को क्या लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि हमें ज़रूरत है कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी खुदावंद को दें और अपना पहला कदम हमें खुद बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक अगर हम दुनियावी तौर पर देखें, हम रोटी खाते हैं ना, जब तक हम उसको तोड़ के अपने मुंह के अंदर नहीं ना लेके जाते, तब तक हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत भी पूरी नहीं होती। मतलब कि हमें जो पहला स्टेप है वो हमें खुद देना पड़ता है। खुदावंद देखता है कि मैं अपने बेटे को देखूँ, ये कब तक मेरे साथ वफादार रहता है। हम जब खुदावंद से दुआ करते हैं, हमें वो चीज़ मिल तो पहले ही जाती है, हमारे लिए वो बरकत पहले ही तैयार होती है, लेकिन हमारी बर्दाश्त को देखा जाता है। और अगर हम खुदावंद के बेटे, खुदावंद के बंदा अय्यूब नबी को देखें, तो उसकी ज़िंदगी सब्र से भरी हुई है। खुदावंद ने उससे सब कुछ ले लिया, उसके बच्चे, उसकी औलाद, उसका जो मालो स्वाब, सब कुछ खुदावंद ने उससे ले लिया, लेकिन फिर भी उसने एक जुमला, एक लफ्ज़ तक में शुक्री का अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं बोला। आज हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश ना पूरी हो तो हम कहते हैं शायद खुदा सुनता ही नहीं है, शायद खुदा नूं साडे नाल प्यार ही नहीं है, खुदा तो साडी सुनता ही नहीं है, असीं जिन्नियां मर्जी दुआवां करिए साडी किहड़ा पूरी होनी है, असीं बेहतर है कि दुआ ना करिए। हम ये सोच लेते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम अय्यूब नबी को देखते हैं, उसकी ज़िंदगी को, तो उसकी ज़िंदगी सब्र से भरी हुई है। उसने फिर भी खुदावंद की तमजीद करना नहीं छोड़ी, फिर भी उसने खुदावंद के नाम को हमदो सना करना नहीं छोड़ा, उसने अपने सब्र को नहीं छोड़ा।
अबलीस ने खुदावंद से इजाजत लेके उसको आजमाया था, तो खुदावंद ने इजाजत भी दी थी कि ठीक है तो मेरे बंदे को आजमा। लेकिन अय्यूब नबी उस आजमाइश पर पूरा उतरा। तो अय्यूब नबी जब उस आजमाइश पर पूरा उतरता है, देन खुदावंद ने वो सारे बरकतें उसको दी। अय्यूब नबी के बच्चे जितने खूबसूरत थे, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ये बाइबल बयान करती है कि किसकी औलाद खूबसूरत नहीं थी। यह खुदावंद की ब्लेसिंग थी। अगर खुदा ने उसकी औलाद उसे छीन ली थी तो खुदावंद ने दोबारा से उसको वो बरकत, वो ब्लेसिंग, वो सब कुछ दिया। खुदावंद ने उसे औलाद भी दी, खुदावंद ने उसको वो लौंडियां, वो सब कुछ दिया जो खुदावंद ने उसे छीना था, क्योंकि ये उसके सब्र की जो थी वो फल था। ये उसकी सब्र की जो थी वो उसको उसके सब्र की एक फल मिला था, और खुदावंद ने उसको उससे डबल दिया था कि मेरा बंदा फिर भी मेरे साथ जो है वो मुत्तफिक है, मेरे साथ वफादार है। और ये वफादारी का इनाम था कि खुदावंद ने देन उसको उससे डबल बरकत दी। आज हमारी जिंदगी के अंदर बरकत और ब्लेसिंग कब आती है? जब हम खुदावंद के नाम को वो इज्जत और जलाल देते हैं। हम कभी भी इस सोच में नहीं पड़ते कि मैनू तो खुदा ने देना ही नहीं है, बस मेरे ना बहुत होगी हुण तो मैं दुआ भी नहीं करनी, मैं कुछ भी नहीं करना। खुदावंद तब हमें देता है जब हमारी बरकत हम खुद उससे रिसीव करना चाहते हैं। बच्चे हैं ना छोटे, जब हम छोटे होते थे हम जिद के साथ मांगते थे, क्योंकि हमें हक है अपने माँ बाप पे, तो हम अभी भी जिद करते हैं, नहीं मैं चीज़ लैनी है तो मैं लैनी कि असं खुदा नहीं कह सकते कि मैंने चाहिए तो मैं तुहाडे कोल लैनी है। अगर हम खुदावंद के कदमों में टिक के बैठ जाए कि खुदाया मैं तब तक तुझसे मांगना नहीं बंद करूंगा जब तक मुझे मिलना चाहे, तो क्या वो हमें नहीं मिल सकता? खुदावंद हमें वो दे सकता है। और ये खुदावंद की ब्लेसिंग और बरकत ही है कि आज हम उसके हुजूर मौजूद हैं, क्योंकि हम कभी भी खुदावंद को नहीं चुनते, खुदावंद हमें अपने लिए चुनता है, क्योंकि ये खुदावंद की बरकत और ब्लेसिंग है। आज अगर हम खुदावंद के घर में मौजूद है ना, तो ये भी खुदावंद की बरकत और खुदावंद की ब्लेसिंग है, क्योंकि खुदावंद उन्हीं लोगों को अपने लिए चुनता है, उन्हीं लोगों को खुदावंद अपने हुजूर लेके आता है जिनसे वो प्यार करता है। और यह खुदावंद का फजल और उसकी मोहब्बत ही है कि आज हम खुदावंद के घर में मौजूद हैं, क्योंकि खुदावंद को हमारी फिक्र है कि हम उसके कलाम को सुनें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दें। आमीन।